पूरी उत्साह के साथ था। हर घर का आदमी ये चाहता था कि ये तिरंगा यात्रा ऐसी पहली बार निकली है और इतनी भव्य तिरंगा यात्रा निकली है ये। तो ऐसे ही संस्कार अगर हम अपनी पीढ़ी को दे के जाएंगे तभी कुछ बनेगा। जो आज के हालात हैं उसको देखते हुए मॉडर्न समय के हिसाब से ये तिरंगा यात्रा निकली, बड़ा उत्साह था और बहुत ही चेरी वासियों ने बहुत साथ दिया हमारा, पूरा अच्छी तरह से निकला। बहुत ही सुंदर, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ आज हमने सारे सीनियर सिटीजन ग्रुप ने ये तिरंगा यात्रा निकाली। 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा चेरी काउंटी में आज हमने सुबह निकाली। सब हम आज सीनियर सिटीजन इकट्ठे हुए और भी चेरी काउंटी के बहुत से लोग इकट्ठे हुए। सब ने तिरंगा हाथ में ले रखा था, पटका पहन रखे थे, बैज लगाया हुआ था। सब ने जोश खरोश के साथ पूरी चेरी काउंटी में घूम घूम के हमने देशभक्ति के गाने गाते हुए, नारे लगाते हुए देशभक्ति के, ये हमने तिरंगा यात्रा आज पूरी। आज सुबह जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो देश 75वां स्वतंत्रता का गौरवशाली दिवस मना रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको मनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, अपने जो वीर बलिदानी रहे हैं, शहीद रहे हैं, उनको याद करने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। और तिरंगा यात्रा निकाली और बड़े जोश से लोग हमारे साथ जुड़े और हम जो नारे लगा रहे थे, देशभक्ति के नारे लगा रहे थे, देशभक्ति के गाने गा रहे थे, जो लोग चल रहे थे वो फ़ोटो खींच रहे थे और वो गाने गा रहे थे। और सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात बताऊँ, जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे, हम सब ने उनको झंडे, बैज और तिरंगे के पटके बाँटे। तो बड़े जोश में थे लोग, दिल्ली के बड़े खुश हो रहे थे, तिरंगे लहरा रहे, चल रहे थे। तो पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि एक चक्कर लगाएंगे, तो लोगों ने कहा नहीं, एक चक्कर से काम नहीं चलेगा, 2 चक्कर लगाते हैं। तो एक इनर सर्कल में लगाया, फिर एक आउटर सर्कल में लगाया, तो 2 चक्कर लगाए, 1 घंटा हम लोग घूमे, बहुत लोगों का जोश मिला, बहुत लोगों का साथ मिला। तो इन अ डे आई थिंक एंड ऑफ द डे मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत शानदार कार्यक्रम था। देखिए, समाज में कुरीतियाँ भी हैं, लेकिन अगर मैं कुरीतियों की बारे में बात करें तो मुश्किल हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा पूरा। अब सोचें कि हमने क्या क्या अचीव किया है, हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ पहुँच गए हैं। मैं 2 क्षेत्र की बात करूँगा खास करके, एक डिफेंस और एक स्पेस टेक्नोलॉजी। आज स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के जो उन्नत देश हैं, उनके रॉकेट हम लोग स्पेस शटल यहाँ से छोड़ रहे हैं, श्रीहरिकोटा से। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, 75 वर्षों में भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। अगर हम ये कहें कि नेगेटिव बातें, देखो देश में क्या था, पहले हमारे देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। आज हम हवाई जहाज़ भी बना रहे हैं, डिफेंस का मैक्सिमम मटेरियल आज हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत ज़्यादा तरक्की है एग्रीकल्चर में। पहले हम गेहूँ एक्सपोर्ट करते थे, गेहूँ इंपोर्ट करते थे, हम अमेरिका से गेहूँ यहाँ आता था। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे गेहूँ को। आज हर फील्ड में भारत ने तरक्की की है। जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं, इतने कम समय में जो इतनी तरक्की जो देश ने की है, ये काबिल तारीफ़ है। आज़ादी के 75 साल होने में भारत में आज़ादी निश्चित आई है, इसमें कोई शक नहीं है। सब आज़ाद हैं, लेकिन सब आज़ाद हैं, देश खूब तरक्की कर रहा है, चारों तरफ तरक्की हो रही है। और पिछले 8-9 सालों में देश ने चारों तरफ, इवन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और जहाँ तक बात है कहाँ कम तरक्की हुई है, इसमें क्या है, इसको मैं ले सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी तरक्की का अभाव है। वहाँ अभी भी पुरानी परंपराएं हैं, पुराना वही घूंघट प्रथा, जातिवाद, ये सब वहाँ अभी भी है। इसको दूर करने की ज़रूरत है और ये आएगा, शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, नारियों में भी शिक्षा बढ़ती जाएगी, उनमें भी तरक्की की भावना आएगी, तो ये सब चीज़ें, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे 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 ये सब चीज़ भी दूर हो जाएंगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हाँ, मैं वो एक भ्रष्टाचार और दूसरा अशिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जातिवाद और रूढ़िवाद है, वो एक अभी कमजोरी है। आज़ादी का पर्व जो आजकल देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि पूरा सच है, लेकिन ऐसा जो देखने को मिलता है, मेरी नज़र से जो मैंने लिखा है, एक बार फिर से आ गया पर्व देश की आज़ादी का। 15 अगस्त है, सफ़ेद खादी पहनने का और सर पर टोपी भी लगाने का, फैशन जो भी बनाते लोग, और पूरे जोश से तिरंगा भी फहराने का, कुछ नाचने का तो कुछ देशभक्ति के जोशीले गीत गाने का, पर सिर्फ एक दिन के लिए सुनने का और गुनगुनाने का, और फिर सब कुछ भूल जाने का। रह जाएंगे पीछे देशभक्ति के खून की रवानगी तेज करने वाले गीत,
और बच्चों के नन्हे थिरकते कदम और रंगारंग गीत संगीत। अगले 1 वर्ष के लिए फिर से बुला दिए जाएंगे वो आज़ादी के शूरवीर, और फिर से तेज़ करने लगेंगे लोग अपनों पर ही चलाने के लिए तीर। हम एक बार फिर से आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद कैसे हो जाएंगे? हम एक बार फिर से आज़ाद हो जाएंगे। लाल बत्ती को बड़े जोश और बड़े अहंकार से पार करेंगे। किसी कमज़ोर और बेकसूर को सड़क में ही पीटेंगे और अपनी मर्दानगी का नज़ारा पेश करेंगे। धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। लोग अपने जैसों ही खून के प्यासे हो जाएंगे, अपने जैसों ही लोगों के खून के प्यासे हो जाएंगे। कुछ नेता इसकी निंदा तो कुछ से ठीक ठहराएंगे, कुछ लोग नेता इसकी निंदा तो कुछ से ठीक ही ठहराएंगे, और तो और इन नेताओं की हम सब खुलेआम निंदा भी करेंगे, वोट भी उनको देंगे। पर कुछ खुद करने की जहमत शायद ही कभी उठाएंगे। मेरा भारत मान तो सब कहेंगे, मेरा भारत मान तो सब कहेंगे, पर इसे महान बनाने के लिए कोई भी प्रयास कदाचित ही करेंगे। मुफ्त का ज्ञान तो सबको देंगे, मुफ्त का ज्ञान तो सबको देंगे, पर वो तो खुद उस ज्ञान पर कभी भी अमल करने नहीं शायद करेंगे। क्या मायने रह जाते हैं इस बेखौफ आज़ादी के, जहाँ ये सब खुलेआम सरेआम होता है। इंसान ही इंसान को पीटता और काटता है, एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है। जहाँ इंसान अपनी ही मर्जी चलाता है, अपनी ही धमक दिखाता है, अपनी ही ताकत दिखाता है। चलो इस बार से अभी से ही कुछ ऐसा करें, चलो इस बार से अभी से ही कुछ ऐसा करें, आज़ादी का सही मतलब फिर से समझने का प्रयास करें। चलो इस बार फिर से कुछ ऐसा करें, आज़ादी का सही मतलब फिर से समझने का प्रयास करें। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म को समझें और उसकी कद्र करें। इंसान और सारी इंसानियत से प्रेम करें और अपने आसपास प्रभु की रचाई इस अद्भुत रचना को सही मायने में एक नया रूप देने का प्रयास करें। और आइए हर रोज़ गाएं और संपूर्ण विश्व को भी बताएं कि सारे जहाँ से इच्छा हिंदुस्तान हमारा, अनबुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।